ये लो मैम साहब, सड़ा हुआ बर्गर खाओ। कमला, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे ये सड़ा हुआ बर्गर खिलाया? तेरी तो क्या हुआ मैम साहब, सड़ा हुआ बर्गर आपको अच्छा नहीं लगा? रुक तू अभी। जतिन, अरे शिवानी क्या हो गया, तुम चिल्ला क्यों रही हो? देखना जतिन, इस 2 कौड़ी की नौकरानी ने मुझे सड़ा हुआ बर्गर खिलाया और ऊपर से मुझे थप्पड़ भी मारा। क्या इस कमला ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया? इसकी इतनी हिम्मत? साहब, गनीमत है कि मैंने सिर्फ मेम साहब को थप्पड़ मारा है। मेरी जगह पे दूसरी कोई होती ना, तुमको जान से मार देती। कमला, ये तुम कैसी बदतमीजी से बातें कर रही हो? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बातें नहीं की। देखिए साहब, मैं आपकी और मेम साहब की दोनों की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन जो आज मुझ पर बीत रही है ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। लेकिन कमला, ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुम्हें शिवानी के ऊपर हाथ उठाना पड़ा? देखिए साहब, आज आपसे आपकी नौकरानी नहीं, एक मजबूर माँ बात कर रही है। देखो कमला, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम साफ साफ बोलो जो कहना चाहती हो। साहब, आप यही सोच रहे हैं ना कि मैंने मेम साहब को ये सड़ा हुआ बर्गर क्यों खिलाया? मैं बताती हूँ आपको, और जब आप सच्चाई जानेंगे ना, तो मैं क्या, आप खुद मेम साहब को थप्पड़ मारेंगे। अरे यार, ये जतिन ने रात का बर्गर अभी तक नहीं खाया, अब तो सड़ भी गया होगा। ये जतिन भी ना। मैम साहब, सारा काम कर दिया, पर मैम साहब कुछ खाने के लिए हो तो आप दे देंगे क्या? मुझे बहुत तेज भूख लगा है। नहीं, खाने को अभी कुछ भी नहीं बनाए घर में। ठीक है मैम साहब। अच्छा रामू, रुक। जी मैम साहब। तुझे खाना खाना है ना? भूख लगी है तेज। मैं ये बर्गर अभी कुछ देर पहले ही लेकर आई थी, ले ये तू खा ले। बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब। कोई बात नहीं रामू, जा खा ले। जी मैम साहब। ये गरीब लोग भी, इन्हें कुछ भी दे दो, किसी भी चीज में अंतर पता नहीं लगता, सड़ा गला सब खा लेते हैं। क्या हुआ बेटा? मम्मी, पेट दर्द कर रहा है मम्मी। पेट दर्द हो रहा है? क्यों, क्या खाया था तूने? मम्मी, बर्गर खाया था, मेम साहब ने मेरे को बर्गर खाने के लिए दी थी, वही बर्गर खाया हूँ, तब से मम्मी बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। तो तूने मना नहीं किया कि तू बर्गर नहीं खाएगा, क्यों खा लिया तूने? मम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लगा था, तो मेम साहब दिए तो मैं खा लिया। चल चल जल्दी से डॉक्टर के यहाँ चल। चल 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 बेटा, कुछ मम्मी, नहीं होगा, उठ जा उठ जा, चल चल चक्कर आ रहा है मम्मी, 2-3 बार मेरे को उल्टी हो गया। चल जल्दी चल। क्या हुआ मेम साहब, ये बर्गर आपको महक रहा था ना ये सड़ा हुआ? आपको ये बर्गर महक सकता है क्योंकि ये पुराना है, तो आपको क्या अधिकार था मेरे बेटे को सड़ा हुआ बर्गर देने की? इतने दिनों का रखा हुआ बर्गर आपने मेरे बेटे को खिला दिया। अरे क्या गलती थी मेरे बेटे की? उसको भूख लगी थी, वो आपसे खाना ही तो मांग रहा था। जब आपको ये सड़ा हुआ बर्गर खाया नहीं जा रहा, गंदी महक आ रही है, तो आपको क्या अधिकार है मेरे बेटे को सड़ा हुआ बर्गर खिलाने की? मेम साहब, आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपको तो पता होगा कि ऐसे बासी खाना, सड़ा हुआ खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाता है। मेरे बेटे को भी फूड पॉइजनिंग हो गई है। अरे वो जो भी खाना खा रहा है ना, सब उल्टी हो जा रहा है उसको अस्पताल में भर्ती कर लिया है डॉक्टर ने। आपको पता है रोज का 4 से 5 हजार रुपए लग रहे हैं उसकी दवाइयों में। मैं कहीं ना कहीं से उधार लेके अपने बच्चे का इलाज करवा रही हूँ। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना, तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मेरे लिए ना, मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा बेटा ही है।
अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना, मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। साहब, आपको पता है ना मेरा बेटा कितना भोला भाला, कितना सीधा है। उसको तो भूख लगी थी, जो मिला उसने खा लिया। पर मेम साहब तो समझदार है ना, पढ़ी लिखी है ना, इनको तो पता होगा ये सड़ा हुआ बर्गर दे रही है उसको। अरे वो तो डॉक्टर ने मुझे बताया, जो उसने खाना खाया ना वो सड़ा हुआ था, और उसी की वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई है। क्या शिवानी, तुमने इनके बच्चे को खराब बर्गर खिला दिया, और जबकि तुम्हें पता है कि वो बर्गर खराब हो चुका था। अरे तुमने जरा भी नहीं सोचा कि वो खराब खाना देने से उस बेचारे पर क्या बीतेगी, क्या हालत हो जाएगी उसकी। आज तुम्हारी वजह से ना वो हॉस्पिटल में है। अरे उसने तुमसे खाना ही तो मांगा था, अगर घर में खाना नहीं था तो उसे मना कर देती, उसे खराब बर्गर देने की क्या जरूरत थी। अरे कमला हमारे यहाँ काफी सालों से काम कर रही है, अरे हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुकी है वो, और उसका बच्चा भी ना हमारे बच्चे की तरह ही है। अरे वो तो कमला हमारे यहाँ काफी सालों से काम करती है, इसलिए हम बच गए, वरना ये पुलिस में जाके कंप्लेन कर सकती थी। उसके बाद तुम और मैं जेल की सलाखों के पीछे होते, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने उसके बच्चे को मारने की कोशिश की है। अरे मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकती हो। खैर तुमसे ना मैं बाद में बात करूंगा। कमला प्लीज मुझे माफ कर दो, शिवानी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं मानता हूँ कि शिवानी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसे तुम्हारे बच्चे को खराब बर्गर नहीं देना चाहिए था। और मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे बच्चे के इलाज का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, उसका बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगा। और तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम ये बात ना किसी को बाहर मत बताना, क्योंकि अगर ये बात बाहर पता चल गई ना किसी को तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। और बाकी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बच्चे का अच्छे से इलाज कराऊंगा, और तुम बोलोगी ना तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। अच्छा साहब, आप पैसे से मुझे खरीदना चाहते हो? मेरे बच्चे की जान पर बनाई है, और आप चाह रहे हो कि मैं पैसे लेकर अपना मुंह बंद कर दूं? साहब, मेम साहब ना मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है, अरे मेरा परिवार खत्म करने की कोशिश की है। मेरा एक ही तो बेटा है, और वही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। साहब, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मेरे तो जीने का सहारा ही खत्म हो जाएगा। मैं जी कर ही क्या करूंगी? मैं घर घर जाकर जो भी काम करती हूँ ना, सिर्फ अपने बेटे के लिए करती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसी कमाई। साहब, मैंने ही अपने बेटे को बोला था कि कभी भी तुझे किसी चीज की जरूरत हो ना तो साहब को बोलना, मेम साहब को बोलना, क्योंकि मैं आप दोनों को अपना परिवार मानती थी। और मैंने अपने बेटे को भी यही समझाया कि हम एक परिवार हैं। पर मेम साहब ने ना ये बहुत गलत किया है, उसको गंदा खाना देकर, सड़ा हुआ खाना देकर। मैं इसके लिए आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। और मेम साहब, आपको एक बात बताऊं, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम लोगों को भी अच्छा खाने का पूरा अधिकार है। ये नहीं है कि हम कुछ भी सड़ा गला खराब चीजें खा लेंगे और हम अच्छे रहेंगे। हम भी बीमार पड़ जाते हैं, जैसे आज मेरा बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, उसकी जान पर बनाई है। और हाँ साहब, आप यही चाहते हैं ना, ये जो बात हुई है मैं बाहर किसी को ना बताऊं, आपके समाज में बदनामी ना हो। ऐसा ही होगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं जाते जाते भी ना अपनी नौकरानी होने का फर्ज अच्छे से निभा के जाऊंगी। बस साहब, आप लोगों के साथ मेरा यही तक का सफर था। अब मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकती, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं कमला आंटी, आप प्लीज रुक जाइए। आप ऐसे मत जाइए, आपने हमारे घर पे कई सालों से काम किया है, और अब आप ऐसे चली जाएंगी ना तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। मैं मानती हूँ आंटी कि मुझे आपके बेटे को वो खराब बर्गर नहीं देना चाहिए था। अगर खाना नहीं था तो मुझे उसे मना कर देना चाहिए था। मुझे बहुत अफसोस है कमला आंटी कि मेरी वजह से आपके बच्चे की ऐसी हालत हो गई है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए अपनी बच्ची समझकर, पर आप ऐसे घर छोड़कर मत जाइए। जतिन, तुम कुछ बोलो ना आंटी को कि आंटी रुक जाए। कमला प्लीज हमें माफ कर दो, अगर तुम ऐसे काम छोड़कर चली जाओगी तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, और हमें जिंदगी भर पछतावा रहेगा कि तुम हमारे घर से चली गई और हम तुम्हें रोक नहीं पाए। कमला, तुम तो जानती हो ना कि हम तुम्हें अपनी फैमिली का मेंबर मानते हैं, तुमने हमारे यहाँ बहुत सालों काम किया है, तो प्लीज उस नाते रुक जाओ ना, हमें अपना बच्चा समझकर माफ कर दो। नहीं नहीं साहब, आप रहने दो। अब मैं यहाँ और काम नहीं कर पाऊंगी। अगर मैंने काम कर भी लिया ना तो मेरे यहाँ जी नहीं लगेगा, इसलिए अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। बस अब मैं चलती हूँ साहब।